हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार मनीष जायसवाल के समर्थन में आजसू पार्टी की हजारीबाग लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन का आयोजन हरनगंज हजारीबाग में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आजसू के हजारीबाग जिलाध्यक्ष सह केंद्रीय प्रवक्ता विकास राणा ने किया और मंच संचालन रामगढ़ जिला के आजसू जिलाध्यक्ष दिलीप दांगी ने की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो और विशिष्ट अतिथि गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी सहित आजसू पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत, गोड्डा लोकसभा प्रभारी खालिद खलील, केंद्रीय सचिव अशोक नाग, रांची जिला प्रभारी जितेंद्र सिंह, केंद्रीय महासचिव सह बड़कागांव विधानसभा प्रभारी रोशन लाल चौधरी, मांडू विधानसभा प्रभारी तिवारी महतो, केंद्रीय प्रवक्ता सह हजारीबाग लोकसभा प्रभारी विकास राणा, हजारीबाग लोकसभा प्रभारी विजय साहू, लोकसभा प्रभारी परमेश्वर महतो, रामगढ़ जिलाध्यक्ष दिलीप दांगी शामिल हुए। हजारीबाग से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। कि आज जहां गांव स्तर के प्रभारियों का पार्टी के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया, वहीं संयुक्त रूप से एनडीए का प्रचार अभियान का भी शुरुआत है मनीष जी के माध्यम से। मनीष जी के नेतृत्व में यहां से प्रारंभ भी कर रहे हैं। आप सभी लोगों पार्टी के कार्यक्रमों को, खासकर रामगढ़ विधानसभा, चूंकि अभी उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव के बाद चूंकि चूल्हा प्रमुख तक का कार्यक्रम वहां संपन्न हो चुका था, मुझे लगता है कि वहां रिवाइज करने का फिर से अवसर मिला आपको। मैं अपने बड़कागांव जो इंतजार कर रहा है अपने आने का, या फिर मांडू जहां पर गांव स्तर पर इस तरह के ग्राम प्रभारी के पार्टी के संकल्पों को देने का, या फिर एक एक कार्यकर्ता गांव में एक जो पिलर मेंबर बनाने का कार्यक्रम था वो लगभग संपन्न कर चुके हैं। अपेक्षाकृत हमारा ये नगर जहां से है, हमारा हजारीबाग, और हमारा बगल में हमारा एक विधानसभा है बरी, ये दोनों काम पूर्ण रूप से हुआ नहीं। मैं प्रभारी लोग से इस मंच के माध्यम से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा करें, क्योंकि आज जिस ताकत और जिस शक्ति की बात करते हैं, जो विचारधारा या विचार या देश जीतने की बात करते हैं, ध्यान रहे ये सारे विचार अंततः गांव और एक एक मतदाता के द्वार तक पहुंचता है। और जब तक उनकी रुचि राजनीति में बनी रहेगी तब तक ये मुकुट का कोई अर्थ निकलेगा, अन्यथा कोई मुकुट का कोई अर्थ नहीं होता। क्योंकि गदना सा कार्यकर्ता को ये फील होना चाहिए, उसको महसूस होना चाहिए कि ये जीत उनकी जीत है। इसीलिए आजसू पार्टी इसके ऊपर काम कर रही है और आजसू पार्टी इसके ऊपर मेहनत कर रही है। मैं आज प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ कि प्रदेश के अंदर में पूरे 400 सीट जीतने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे पूरा करने के लिए प्रदेश की 14 की 14 सीट हमें जीत के समर्पित करना है। और ये दायित्व को आजसू पार्टी समझती है। इसलिए सभी लोकसभा वार हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता और कार्यक्रम के माध्यम से इस जीत को सुनिश्चित करने की भूमिका अदा करेंगे। सेवा भाव से किया है। मैंने कभी भी नेतागिरी को बहुत लोगों से आप बात करेंगे तो उनको मेरे में बहुत नेता का गुण बहुत नजर नहीं आता, हमको भी नहीं आता अपने आप में नजर, लेकिन एक सेवक का भाव मेरे अंदर है और वो हमारे क्षेत्र के लोगों को भी नजर आता है। इसीलिए हजारीबाग की जनता ने दूसरी बार मुझे बहुत बड़े मार्जिन से, अगर हम भारतीय जनता पार्टी का ये देखें तो भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग जीत करके आए थे उन सभी में हजारीबाग विधानसभा का मार्जिन जो है 2019 के 2019 में ये सबसे अधिक था। ये इसी बात का परिचायक है। तो मेरा ये सेवा भाव आगे भी चलता रहेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो समन्वय की हम लोग बात करते हैं कि चुनाव के पहले समन्वय होगा या हमारा आगे गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, क्या होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये चुनाव मैं आपके साथ आपके सहयोग से लड़ रहा हूं। मेरा समन्वय आपके साथ अगले 5 सालों तक जरूर रहेगा। ये मैं आपको स्मरण दिलाने के लिए और मैं विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ। का आंसर है, बल्कि झारखंड बनने से
पहले से रहा है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी के साथ हम लोग सरकार में रहे, सरकार में रहे हैं, चुनाव हुआ है और कभी कभी बीच बीच में थोड़ा तकरार हुआ, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य है राज्य का विकास करना और राज्य के लोगों की भावना को उचित पटल पर रखकर उसका समाधान करना, क्योंकि राष्ट्र के विषय राज्य के विषय में थोड़ा सा हम लोगों को लगता है कि राज्य की भावना को सबसे पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए। हम लोग हमेशा मुखर होकर रखते हैं और निश्चित तौर पर यह चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। पिछला विधानसभा चुनाव में हम लोगों का गठबंधन नहीं हो सका था, कारण आप लोग भी जानते हैं, सीटों में कुछ हम लोगों का बंटवारा में कुछ 50 हुआ था, जिसके चलते गठबंधन नहीं हुआ था, जिसका परिणाम हुआ हम लोगों का सरकार नहीं बन पाया और हम लोग दोनों लड़े तो हम लोग दोनों चुनाव हारे। और उसके बाद जब फिर से हम लोग का गठबंधन हुआ तो निश्चित तौर पर हम लोग जो पिछला गलती हुआ था, क्योंकि महत्व सभी पदाधिकारी बैठे थे कार्यकर्ता, निश्चित तौर पर हमारे भी कार्यकर्ता कहीं चुनाव की तैयारी करते हैं, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, और जब गठबंधन में हम लोग को छोड़ना पड़ता है तो स्वाभाविक है वहां के कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचता है, जिसको हम लोगों ने झेला। रामगढ़ में भी पहला चुनाव जब हम लोग लड़ रहे थे उस समय चुनाव नॉमिनेशन कराने के बाद भी हम लोग बाबूलाल मरांडी जी जो मुख्यमंत्री थे जो लड़ रहे थे, उस समय हम लोग नामांकन करने के बाद भी हम लोग नामांकन वापस लिए थे ना, रामगढ़ के लोग सभी लोग जानते हैं। एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक रूप से अपने लोकसभा के चुनाव में आजसू पार्टी का एक इधर देखो, दबो रे यार।